कीर्तन में भाग लेते ये हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिन यत्किपातमहं वंदे श्री गुरुम दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोगों ने कैंटो 11 शुरू किया है। प्रथम अध्याय के अंदर में है, शीर्षक है यदुवंश को शाप। और इसके अंदर में हम लोगों ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं भगवान ने अपनी जो लीला 125 वर्ष तक यहाँ रहे, उन्होंने अपनी लीला यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। लीला समाप्त करने के पहले भगवान जितने भी उनके जो नित्य पार्षद थे, गोलोक धाम से आए थे, देवता लोग जो कि स्वर्ग लोक से आए थे, भगवान पुनः उनको वापस भेजने की लीला रच रही है। भगवान ने इस धरा पे रह कर करके उन्होंने स्वयं कई असुरों का वध किया और उसके बाद में कुरुक्षेत्र की लीला को रच कर करके अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से असुर प्रवृत्ति वाले राजाओं का उद्धार किया। और ये जो लीला भगवान ने की है, जो कि प्रभास क्षेत्र में, माने जो कि द्वारका से बगल में प्रभास क्षेत्र में ला करके जो लीला की है, तो आचार्य बताते हैं कि उसमें जो मारे गए थे लोग, जो भी अप्रकट हुए थे, वे सब स्वर्ग से आए थे, देवता थे, देवता स्वर्ग से आए थे, उनको वापस उन्होंने देवलोक स्वर्गलोक को भेज दिया। उसके बाद में ये हमने पहले श्लोक से लेकर चौथा श्लोक 5वां श्लोक तक किया। कल जो हम लोगों ने किया 2 ही श्लोक किए, 6वां और 7वां श्लोक में। इसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण भगवान, भगवान की शक्ति, भगवान का धाम, भगवान की भक्ति, जीव, भौतिक जगत के बारे में पूरा कल जो 2 श्लोक हमने पढ़ा, बहुत इसका दिव्य विश्लेषण किया है। भौतिक जगत में हम प्रकृति के 3 गुणों से दूषित हो जाने के कारण ये जो भौतिक सुंदरता है और आनंद है, उसके प्रति लालायित रहते हैं, जो हमें वास्तव में कभी भी सुखी नहीं रख सकता और हमें तुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। हरि बोल। ये पहला बात बता। कृष्ण ही वास्तव में समस्त सौंदर्य तथा आनंद के आगार है। हम उनकी सेवा करके उस आनंद एवं सौंदर्य के भागी बन सकते हैं। हमारी सारी भौतिक आकर्षण इस नश्वर सौंदर्य आनंद के प्रति खत्म हो जाएगी अगर हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो उनकी जो सुंदरता है और
उनका जो उससे जो आनंद मिलता है वो दिव्य है, वो आत्मा का भोजन होता है। और कहते हैं कि इसलिए हमें केवल पेड़ की जड़ में जल देना चाहिए, अमाशय माने पेट के अंदर में भोजन करना चाहिए, देना चाहिए, तो स्वतः ही जड़ पेड़ की सारी पत्तियां टहनियां पेड़ पौधे सब तुष्ट हो जाएंगे। पेट में भोजन देने से सारे अंग तुष्ट हो जाएंगे। अतः श्री कृष्ण के चरण कमलों में के दर्शन मात्र से भाग्यशाली जीव भौतिक जगत के सकाम कर्मों के अपवित्र प्रयास और भगवत भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद के बीच अंतर को समझ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये भौतिक जगत का जो आनंद और सौंदर्य है और दिव्य जगत भगवान की भक्ति से जो आनंद सौंदर्य मिलता है उसमें क्या अंतर है। भौतिक जगत में जो भी हम सकाम कर्म करते हैं इसको क्या गया अपवित्र प्रयास, भौतिक आनंद के प्रति आकर्षण करता रहता है, जबकि दिव्य आनंद दिन पर दिन बढ़ता रहता है। हरि बोल। ये भौतिक जगत का जो आनंद है ना ये टेम्परेरी है। हम लोग जीवन में देखे भी है, कोई भी चीज हम खाते हैं, नई चीज आती है, कोई नई गाड़ी आती है, कुछ भी होता है, शुरू में तो बहुत आकर्षण रहता है, धीरे धीरे वो आकर्षण खत्म होता जाता है। लेकिन भगवान का नाम का कीर्तन जो रोज करते रहते हैं और आनंद बढ़ता जाता है और भक्ति करने की इच्छा बढ़ती जाती है। इस प्रकार जी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पद रूप सौंदर्य कार्यों को कोई प्रामाणिक व्यक्ति एवं वैदिक ग्रंथ से सुनता है तो वह अपने को पतन होने से बचा सकता है। तो क्या कि अगर हमारा को अपने पतन से अपने को बचना चाहते हैं, भौतिक पतन का मतलब है क्या कि जो मनुष्य योनि जो मिली है आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है उसके प्रति हम लोग कार्य न कर करके केवल भौतिक इंद्रिय में कार्य करते हैं तो हमारा पतन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। और ये रियलाइजेशन कब होगा, जब हम शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से और प्रामाणिक साधनों से इसके बारे में सुनते हैं। किसके बारे में? भगवान के बारे में। इस प्रकार वह अल्प ज्ञानी मनुष्य जीव की तरह वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। और जैसे ही वह भगवान की भक्ति में लग जाता है, शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से भगवान के नाम गुण लीलाओं श्रवण कीर्तन करता, तो कभी भी वो भौतिक जगत के जो झूठे अलंकारिक शब्द उसके प्रति आसक्त नहीं होगा। वैदिक ग्रंथों का चरम उद्देश्य जीव को उसकी मूल चेतना को पुनः जागृत करना है, न कि उसके अलंकारिक शब्दों में फंसना है। यह प्रामाणिक शुद्ध भक्त के माध्यम से ही संभव है। साक्षात गुरु प्रामाणिक शास्त्र एवं भक्त ही इस जगत के क्षणिक कार्यकलाप एवं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के अंतर बताने में समर्थ होते हैं। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता है। और तब तक जीव के सारे कार्य कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं जो भक्ति के अंदर है। भौतिक धरातल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने चर्चा किया। भौतिक धरातल पर जो पाप पुण्य दोनों ही अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, न कि श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। अतः जीव का असली सुख एवं आनंद श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने में ही निहित है। अगर कृष्ण की सेवा करते हैं, नाम गुण लाभ करते हैं, तभी हमें दिव्य आनंद मिलेगा। भगवान की दिव्य भक्ति, उनका सौंदर्य, उनका दर्शन, उनके बारे में श्रवण इतना दिव्य शाश्वत है कि 5000 वर्ष पहले भी जिन लोगों ने साक्षात उनका दर्शन किया था और जो फल प्राप्त किया था वही फल वे आज भी केवल उनके नामों का एवं गुणों लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। क्योंकि भगवान का नाम सदैव दिव्य है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में करेंगे तो ईश्वर नहीं, ये दिव्य है। किसी भी समय, किसी भी पल, कहीं भी स्थान, किसी भी परिस्थिति में अगर हम भगवान का नाम नाम सेवन कीर्तन करते हैं तो दिव्य फल प्रदान करता है। भगवान का जो आश्रय लेता है उनकी हर भौतिक इंद्रियों को भगवान हर लेते हैं। हरि बोल। जो भगवान का आश्रय लेते हैं भगवान उसकी भौतिक इंद्रियों को हर लेते हैं का मतलब है जो भौतिक इंद्रिया उनकी इंद्रिय तृप्ति के ललायत रहती है, भगवान उसका मुंह मोड़ कर करके उसकी इंद्रियों को दिव्य आध्यात्मिक बना देते हैं। श्री कृष्ण उन लोगों की तरह नहीं है कि बिना सोचे समझे दान दे दे। वे व्यापारी नहीं है, वे माँ है, पिता है। जीव को जो कुछ भी प्रदान करते हैं उसके मांगने से ही नहीं दे देते हैं, वो देखते हैं कि इसके लिए ये लाभकारी है कि नहीं। यही भगवान है जिन्होंने व्यासदेव जी को, प्रभुपाद जी को दिव्य शक्ति प्रदान की ये दिव्य शास्त्र लिखने के लिए। भगवान सर्वव्यापक है जो इस भौतिक जगत में अपनी लीला करते हुए भी अपने आध्यात्मिक धाम में रहते हैं।
भगवान का प्रकट एवं अप्रकट होना शुद्ध की भांति है, जिनकी लीला एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में नित्य चलती रहती है। हरि बोल। इतना डिटेल में कल हम लोगों ने पढ़ा, 5 6 श्लोक, और इसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न परो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 चैप्टर 1 शीर्षक अध्याय का यदुवंश को साफ सॉरी श्लोक नंबर 8। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास। हम लोग शुरू करते हैं। श्री राजोवाच है ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धो उपसेविनां विप्रशाप कथम अभूत विष्णु नाम कृष्ण चेतसाम। राजा परीक्षित ने पुनः ब्राह्मणों ने उन विष्णु को कैसे साप दिया जो ब्राह्मण के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे, दानी थे और वृद्ध तथा सम्मानित जो सेवा करते थे, तथा जिनके मन सदैव कृष्ण के विचारों में पूरी तरह लीन रहते थे। तो उन्होंने साप क्यों दिया? ब्राह्मणों ने किसको? भगवान के वंशज को, जो सदैव भगवान के संग रहते थे। जब भी क्वेश्चन आता है तो तुरंत जवाब दे देंगे, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया का प्रभाव है। भगवान चाहते थे कि ये हो। तो जब भगवान क्या है, अच्छों को भ्रमित कर देते हैं। अर्जुन को भ्रमित कर दिया। हर जगह आप देखेंगे कि ये भगवान की लीला के माध्यम से जब भगवान को कोई दिव्य कार्य संपन्न करना होता है, अपने भक्तों के माध्यम से ऐसा करें। और यही चीज आज भगवान देखिए, ब्राह्मण और उन ब्राह्मणों में कौन कौन है? जिन ब्राह्मणों ने वृंशियों को शाप दिया है उसके अंदर में कौन कौन है? अरे नारद जी भी है। तो वो कभी शाप दे सकते हैं? लेकिन नहीं, भगवान भ्रमित कर देते हैं। भगवान अद्भुत कर्मण है। तो इसको पहले याद रखें, तब आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः ब्राह्मण लोग उन व्यक्तियों को रुष्ट हो जाते हैं जो ब्राह्मण जाति का अनादर करते हैं, जो दानी नहीं है और जो वृद्ध समान व्यक्तियों की सेवा करने में से मुकरते हैं। किंतु विष्णुजन ऐसे में थे। इसलिए राजा परीक्षित ने उन्हें ब्राह्मण नाम अर्थात ब्राह्मण संस्कृति का निष्ठावान अनुयायी कहा है। यही नहीं, यदि ब्राह्मण लोग क्रुद्ध भी हो गए हो तो वे कृष्ण के ही परिवार वालों को क्यों साथ देने लगे? हरि बोल। क्योंकि ब्राह्मण विद्वान थे, इसलिए वे यह जानते रहे होंगे कि भगवान ने निजी संगियों का विरोध करना अपराध होगा। भगवान के निजी का विरोध करा। यदुवंश को विशेष रूप से यहाँ पर विष्णु नाम अथवा कृष्ण चेतसाम कहा गया। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण के निजी लोग थे और वे सदैव कृष्ण के चिंतन में लीन रहते थे। इसलिए यदि किसी कारण से ब्राह्मणों ने साप दे भी दिया तो वह साप किस तरह प्रभाव डालता? परीक्षित महाराज के यही प्रश्न है। वो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे, कृष्ण के जो भक्त उनको कैसे साथ दे सकते हैं? द्वारका वासी है वो। यद्यपि इस श्लोक में विष्णु को कृष्ण चेतसा अर्थात सदैव कृष्ण चिंतन में लीन कहा गया, किंतु यह स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण चाहते थे कि ब्राह्मण क्रुद्ध हो और यदुवंश को साप दे। हरि बोल। ये भगवान की ही लीला का प्राकट्य है। भगवान अपने वंश को पृथ्वी से हटाना चाहते थे, इसलिए कृष्ण के परिवार के छोकरों ने अप्रचलित पापूर्ण आचरण प्रदर्शित किया। और ये जो पापूर्ण आचरण भी जो उन्होंने किया है विष्णुओं ने, ये भी भगवान की योग माया का प्रभाव है। जो सदैव कृष्ण के संग रहते हैं, सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनके संग खाते बैठते उठते बैठते,
तो वो इस तरह का जघन्य अपराध, कौन सा अपराध, ब्राह्मणों के चरणों में अपराध कैसे कर सकते हैं, ब्राह्मणों का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं, और इधर ब्राह्मण कैसे साथ देते हैं, ये दोनों भगवान की लीला का ही प्रभाव है। इस घटना से यह समझना चाहिए कि जब कोई मनुष्य विष्णु के भक्तों से ईर्ष्या करता है, उनका मजाक उड़ाता है, तो उसकी ब्राह्मणता अर्थात उच्च आध्यात्मिक योग्यता के साथ साथ श्री कृष्ण के प्रति उसका सम्मान भी विनष्ट हो जाता है। सामान्य व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों के निरादर तथा उपहास के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि भगवान के भक्तों के प्रति शिष्टाचार भंग होता है तो भगवान अपने संबंधियों तथा मित्रों तक से भी क्रुद्ध हो जाते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्तों, साधु संतों, मुनियों का अपराध के चरणों में अपराध करता है तो भले ही वो मेरे परिवार के सदस्य क्यों ना हो, उनका भी विनाश हो जाता है। और जो उनके भक्तों का विरोध करते हैं उनका विनाश करा देते हैं। यदि मूर्ख लोग कृष्ण के परिवार वालों के भेष में वैष्णव के प्रति सत्ता व्यक्त करते हैं तो ऐसे अपराधी लोग कृष्ण वंश की संतानें नहीं कहे जा सकते। यही भगवान की सबसे बड़ी समता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं समता रखता हूँ, कोई भी हो, ऐसा नहीं कह रहे मेरे परिवार के सदस्य नहीं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा क्या है कि कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध बड़ा जघन्य होता है, कभी भी नहीं करना चाहिए। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के ऊपर अपराध किया है, तो ये सारी चीज देखिए वो विनष्ट हो जाता है। यत् निमित्त सभेशापो यादृशो द्विज सतम कथमे कात्मनाम भेद एतत् सर्वद स्वमयि। राजा परीक्षित पूछते रहे इस सांप का क्या उद्देश्य था, इसके पर्पज क्या था, जो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुकी है। ये क्या इस भौतिक जगत से अप्रकट करना था अपने जो भी पार्षद थे और जो देवता स्वर्गलोक से आए थे। ये दूसरे या किस तरह का था, और यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी थे, ऐसा मतभेद क्यों कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों कर उत्पन्न हुआ, कृपया मुझे ये सारी बातें बतलाइए। एकात्म नाम का अर्थ सारे यदु एक ही मत रखते थे, अर्थात भगवान कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य। इससे परीक्षित महाराज को यदुवंशियों में ऐसे विध्वंसक कलह का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा था और वे वास्तविक कारण जानने के उत्सुक थे। अर्थात वो तो जो सदैव कृष्ण को समर्पित रहते थे, तो वो उनका संहार विनाश कैसे हो सकता है। तो उत्तर क्या है, ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। अगर देखिए भगवान का भक्त गलती अगर हम भक्ति करते हुए गलती करते हैं तो याद रखेंगे हम भगवान के संरक्षण में रहते हैं, कभी भी हम महामाया के द्वारा दंडित नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे। आज हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन पिछले हमारे प्रारब्ध, पिछले हमारी बैड हैबिट, पिछले हमारी चेतना के अनुसार, उस चेतना को लेकर अभी हम इस जगत में इस जन्म में आए हैं। तो वो जो चेतना हमारी कलुषित चेतना है, बैड हैबिट्स है, अलग अलग बैड हैबिट, अलग अलग गलत चीजों के प्रति आकर्षण हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में आते ही सबका उसके प्रति आकर्षण, हर जीव की अलग अलग चेतना के अनुसार उसका अलग अलग चीजों के प्रति आकर्षण होता है। नशा के प्रति आकर्षण होता है, किसी का धन के प्रति आकर्षण, कभी अवैध संघ के प्रति आकर्षण होता है। ये प्रारब्ध के चलते आता है। और वो आज भक्ति कर रहा है तो याद रखेंगे, वो अगर कोई भी गलत काम करता कुछ होता है तो महामाया उसको दंड नहीं देती है। बहुत इंपॉर्टेंट, योग माया दंड देती है, माने भगवान के संरक्षण में उसको दंड मिलता है। ऐसे बोलेंगे भगवान के संरक्षण में उसको दंड मिलता है। योग माया नहीं बोल करके बोलेंगे भगवान अपने अंडर में उसको रखते हैं। गलती होता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, अरे ऐसा नहीं करना। लेकिन हम जो भक्ति जो नहीं करता है उसको तो दंड देती है महामाया। महामाया भगवान अपना दिमाग नहीं लगाते, सब उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली है, गलती तो नहीं करना है, यदि किसी कारण से पिछले जन्म के प्रारब्ध के चलते, बैड हैबिट के चलते अगर कुछ गलतियां भी हो जाती है तो क्या है, भगवान अपने संरक्षण में रख करके हमें सहायता करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो महामाया के अंडर में रहता है, जो सकाम कर्मी है, जो भक्ति नहीं करता है, वो गलत कार्य करके अपने को आनंद का अनुभव करता है। और जो भक्त होता है उसे यदि कोई गलतियां होती है तो पश्चाताप करता है।
गलानी फील करता है, अरे देख मैं भक्ति कर रहा हूं उसके बाद भी मैं ये गलत काम कर बैठा, तो पश्चाताप करता है, और दोनों में बहुत अंतर होता है। और जो पश्चाताप करता है उसकी भक्ति विनष्ट नहीं हो, तो भगवान के संरक्षण में होता है, और आगे भगवान उसको मदद करते हैं कि ऐसी गलती उससे दोबारा न हो। तो हमें भक्ति करना चाहिए ना, ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए, किसी भी कारणवश हो जाती है तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए, तो भगवान उसमें मदद करते हैं कि ये गलती दोबारा न हो। श्रीवादरायणी वाच विव्रत वपुषकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भूभि सुमंगलम आप्त काम आस्थाय धाम रमणाम उदार कीर्ति संहर्तुम इच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुंदर वस्तुओं के विश्व रूप अपने शरीर को धारण करने भगवान ने पृथ्वी पर रहते हुए अत्यंत शुभ कार्य को कर्तव्य प्रणाता के साथ संपन्न किया। हरि बोल। कर्तव्य परायणता के साथ संपन्न किया। जो कर्तव्य है भौतिक जगत में, जो जीवों के कर्तव्य है, जैसा उसी तरह का उन्होंने कार्य किया है। भगवान एक साधारण मनुष्य के रूप में की तरह काम किया, यद्यपि बिना किसी प्रयास के अपनी सारी इच्छा पहले ही पूरी कर चुके थे। अपने धाम में रहते हुए तथा जीवन आनंद उठाते हुए जब भगवान ने जिनका महिमा गाया सब उदार है, अपने वंश का संहार करना चाहे, क्योंकि अब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा कर्म करना शेष था। इस श्लोक में महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि यदुवंश के शक्तिशाली सदस्यों को ब्राह्मणों द्वारा कैसे शाप दिया और उन्होंने अपने आप को किस तरह बंधुघाती युद्ध में विनष्ट कर दिया। सदहंतम इच्छत कुलम शब्दों से स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने वंश को समेट लेना चाहते थे, इससे उन्होंने ब्राह्मणों को अपना अभिकर्ता बनाया, उनको माध्यम बनाया ब्राह्मणों को, लेकिन भगवान खुद ही उनको अप्रकट करना चाहते थे। इसलिए कभी भी कोई तर्क करेगा ना, अरे उनका भी तो देखो ना, उन्होंने की भी उनका भी तो विनाश हुआ था, हमारे और भक्त में अंतर क्या हुआ, तो वो ये चीज यहाँ काम आएगी। ये भगवान की अपनी लीला है, भगवान का यहाँ दूसरा उद्देश्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर टिप्पणी करते हैं, श्री कृष्ण अपना अपार सुंदर तथा अपने रूप लीला तथा आनंद के पराक्रम पृथ्वी के हर निवासी को प्रदर्शित कर चुके थे। इससे असुरों का वध करने, भक्तों को बचाने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के हेतु लिया गया। उनका अवतार पूरी तरह सफल हो चुका था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनका मंतव्य पूरा हो चुका है और हर काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो विष्णु समेत अपने दिव्य धाम वापस जाने के लिए इच्छुक हो गए। इस तरह भगवान ने स्वयं यदुवंश को ब्राह्मणों द्वारा स्थापित कराने की व्यवस्था की लीला की। शक्ति ठाकुर के अनुसार आप्त कामा का अर्थ यह है कि सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं, तो भी अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने के लिए उन्होंने अपने ही वंश के विनाश की व्यवस्था की, जिसके 3 कारण थे। देखिए, उन देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित करना जिन्होंने उनकी सहायता करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया था। हरि बोल। पहला। दूसरा, अपने विष्णु तत्व को उनके धाम में यथा वैकुंठ श्वेतद्वीप तथा बद्रिकाश्रम में पुनः स्थापित करना तथा अपने को अपने नित्य संगियों समेत संसार की दृष्टि से ओझल करना था। हरि बोल। तो सबको समझ में आ गया, अलग अलग सब भगवान की लीला में मदद करने के लिए, पार्ट लेने के लिए आया था। इसलिए भगवान ने जो जो जहां से आए थे उनको वही जगह स्थापित कर दिया। हरि बोल। इस प्रसंग में भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने यदुवंश के विनाश के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही। वे कहते हैं कि अनेक तथा के धार्मिक पुरुषों के नाम कीर्तन के प्रति द्वितीय अपराध करके, अर्थात विष्णु सर्वेश्वर तदित रस तदित रस रसमधीर दूसरे जीव को सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु के समान मान करके अपने को पतित बनाया है। जो व्यक्ति मायावाद दर्शन के निर्विशेषवाद के चंगुल में आ जाता है, वह झूठे ही सोचने लगता है कि भगवान की भेदंगा बहुत उनकी अंतरंगा दिव्य शक्ति के तुल्य है। इस तरह वह सामान्य जीव को भगवान के तुल्य बतलाने लगता है और कृष्ण को माया का दूसरा पक्ष मानता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भ्रांत धारणा है जो इसे ईश्वर को यथारूप समझने का अवसर हाथ से चला जाता है। यहाँ पे भक्ति सरस्वती ठाकुर फिर से बोल देते हैं, मायावादी के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। मायावादी क्या है कि वो लोग एकेश्वरवाद, माने सब कुछ एक है,
जीव भगवान सब एक है। इस थ्योरी को लोग बताते हैं, तो हम लोग ने कई बार चर्चा कर चुके हैं और इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है। जो लोग जीवन की इस मायावादी धारणा की झुकाव रखते हैं वे निश्चित रूप से यदुवंश के सदस्यों सभी तरह से कृष्ण के समान मानेंगे और कृष्ण के भावी वंशजों को कृष्ण के ही समान पूजेंगे। इस पृथ्वी पर यदुवंश का निरंतर अस्तित्व आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा और पृथ्वी पर गुरु भार बन जाएगा। इसलिए विष्णु के अंश के समान बताने के अपराध के खतरे से संसार को बचाने के भगवान ने यदुवंश को कुचल डालने का निश्चय किया कि सब लोग वही भगवान की तरह उनको पूछेंगे, सब एक है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर सदैव वत्सल रहते हैं, किंतु जब भगवान कृष्ण के वंशज ही उनके शत्रु या तटस्थ बन जाते हैं और वे भगवान के शुभ भक्तों को प्यार नहीं करते अथवा उनके दासों से मैत्री नहीं करते, तो भगवान के ऐसे तथाकथित पारिवारिक जन उनकी इच्छा में अवरोधक बनते। तथाकथित पारिवारिक जन, इससे इसका खतरा बना रहता है कि ज्ञानी जीव उनके ऐसे शत्रु की पूजा करने लगे और कृष्ण के घनिष्ठ संगियों के रूप में उनका आदर करे। दो चीज है कि वो लोग है अरे कृष्ण के वंशज के हैं तो उनको भी भगवान की तरह पूजना है, नंबर वन। दूसरा कि जिन्होंने वैष्णव के शरण में अपराध किया है उनको दंड मिलना ही चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान ने कहा कि इन लोगों को यहाँ से अप्रकट करना ही बुद्धिमानी है, और अपर करना बुद्धि है। सो सारी लीला है, परम लक्ष्य क्या, अरे मेरी लीला खत्म हो गई, अब इनका यहाँ क्या काम है, इनको भी अपने साथ ले चलो। देवताओं को बोला तुम देवलोक में जाओ, विष्णु लोक से आए विष्णु लोक में जाओ, गोलोक से जो है गोलोक में जाओ। उदाहरण कंस को भगवान कृष्ण का मामा मानकर उसे कृष्ण का आज्ञाकारी दास समझना पूर्ण रूप में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष होगा। ऐसी भांति से भगवान के विरोधियों को उनका घनिष्ठ संगी स्वीकार किया जा सकता है और कृष्ण के प्रति शत्रुभाव रखने वालों को उनके कुल मतलब शरणागत अधीन व्यक्ति माना जा सकता है। यदुवंश के विनाश का उद्देश्य मायावादियों के मिथ्या तर्क का उन्मूलन करना था, जो हर वस्तु को सभी प्रकार से एक सा ही मानना चाहते हैं। जीव को भी जो माने विभान से भगवान के जो भौतिक शरीर जिनका उनको भी, और जो भगवान है उनको भी, सबको एक ही मानते हैं। और ये अनुचित तर्क रखते हैं कि कृष्ण भक्तों के शत्रु कृष्ण के पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरह हमें उनके चक्कर में नहीं जाना है। कर्माणि पुण्यनिव हानिषु मंगलानि गायत जगत कलिमल अपहराणि कृत्वा कालात्मना निमिषता यदुदेव गेः पिंडाकरम समगमम मुनयो निशिष्टा विश्वामित्रो कण्व दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ नारादय। एक बार देखिए कौन कौन जिन्होंने अभिशाप दिया है। तो एक बार विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ मुनियों ने नारद तथा अन्यों के साथ मिलकर प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाला, परम सुख लाने देने वाला तथा मात्र उच्चारण करने से समस्त जगत के कलयुग के पापों को दूर करने वाला एक सकाम अनुष्ठान किया। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये वसुदेव जी ने करवाया था। इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को कृष्ण के पिता, अच्छा यहीं पर लिखा, कृष्ण के पिता एवं यदु के अग्रगणी वसुदेव के घर में संपन्न किया। जब उस समय वसुदेव के घर में काल रूप में निवास करे कृष्ण उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदरपूर्वक विदा कर चुके, तो वे मुनि पिंडा नामक पवित्र तीर्थ स्थान चले गए। इस कहाँ चले गए, प्रभास क्षेत्र है वहीं पर, नहीं सॉरी जिस जगह का नाम आएगा वहां इनको अभिशाप मिलेगा, तब भगवान इनको प्रभास क्षेत्र में लेके जाएंगे। अरे तुम हरे लोग ने अपराध किया है। हाँ बोलिए माता जी कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम ये सोच ही रहे थे कि ना भगवान अपने मतलब वंशज क्यों क्यों ले जाना चाह रहे थे। तो पहले ये बोले ना कि उनको कोई मार नहीं सकता अपने जो पढ़े। तो हाँ मेरे में था कि अगर रहते भी तो क्या दिक्कत था। तो उसका आंसर यहाँ पे अभी मिल गया कि मतलब सब उनको फिर पूछते, इसलिए भगवान उनको। ये एक रीजन है, ये वन ऑफ द रीजन है माता जी। माने कई कारणों हाँ में ये एक कारण है, एक हाँ कई कारणों में एक कारण है, क्योंकि हमने कल परसों चर्चा किया था ना, कई कारणों में एक कारण। पहला कारण। कारण क्या था, फिर से आप भूल गए, याद कीजिए
कि वो इतने शक्तिशाली हैं, हाँ, इतने कि उनको कोई शक्ति, नहीं मार सकता था। मार नहीं सकता है, नहीं और सकता वो था। घमंडी भी हो जाएंगे। पर कई तरह के अच्छा। कारण हैं, कई कारण, कारण। उसमें से ये एक कारण, ठीक है ना। कारण। हाँ, ठीक है। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण साहब की कहानी कहते हैं, जो भगवान की इच्छा से यदुवंश को दिया गया। देखिए एक एक चीज को पढ़ेंगे प्रभु वाले कि ब्राह्मण साहब की कहानी, ब्राह्मण लोग की ताकत है। नारद जी, अरे बाप रे, जिसका भगवान कहते हैं कि नारद का दर्शन करने से क्या होता है कि जीव तुरंत ही शुद्ध भक्त बन जाता है। गंगा में स्नान करने से तो कई समय लगते हैं, एक शुद्ध भक्त का दर्शन करने से तुरंत वो शुद्ध हो जाता है। तो वो शुद्ध भक्त नारद जी विष्णु भगवान के वंशज को कैसे अभिशाप दे सकते हैं। और भगवान अद्भुत कर्मणा है, ऐसा बुद्धि घुमाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब अपने आप गलती कर बैठते हैं। बहुत सुंदर है भगवान, इसलिए कहते हैं अद्भुत कर्मणा है। और इसीलिए भागवतम का पहला श्लोक में हमने लिखा है ना कि बड़े बड़े मुनियों को वो भ्रमित कर देते हैं। हाँ, मुनियों को भ्रमित करते हैं। तो ये भगवान की लीला का है। तो ब्राह्मण साहब की कहानी कहते हैं, जो भगवान की इच्छा से यदुवंश को दिया गया है, ठीक है ना, भगवान की इच्छा से। श्रीधर स्वामी के अनुसार कुछ धार्मिक स्थानों से यथा अश्वमेघ यज्ञ से पुण्य फल उत्पन्न होते हैं। दूसरी ओर अपनी संतान के लालन पालन जैसे कार्यकलापों से वर्तमान काल में तुरंत आनंद मिलता है, जबकि प्रायश्चित के रूप में किए गए अनुष्ठान पापों को दूर भगाते हैं। किंतु इस श्लोक 11 में जिन धार्मिक कार्यों का उल्लेख हुआ है और जिन्हें कर्माणि पुण्य निभावाणी सुमंगलानी गा, गाय जगत कली मलापहराणी शब्दों द्वारा सूचित किया है, वे सभी प्रकार से पवित्र थे। वे प्रचुर पुण्य प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले थे और इतने शक्तिशाली थे कि इन स्थानों के महिमा गान से ही कलयुग के सारे पाप दूर हो जाते थे। हरि बोल। इतने बड़े बड़े जो आचार्य मुनि कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका तो दिव्य फल मिलना है। ऐसे शुद्ध धार्मिक स्थान संपन्न करने के लिए वसुदेव के घर में बुलाए गए मुनियों को समुचित भेंट देकर तुष्ट किया गया और फिर कृष्ण द्वारा उन्हें पिंडारक के लिए विदा कर दिया गया। और जो अरब सागर में गुजरात के समुद्री तट से लगभग 2 मील दूर पर स्थित है, ये पिंडारक आज भी इसका प्रचलित नाम पिंडारक ही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण को काल कालात्मन अर्थात काल का रूप या परमात्मा कहा गया। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध में भार स्वरूप राजाओं तथा सेनाओं का संहार करने के लिए काल रूप में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार कालात्मना निवसता यदु देव गेहे, कृष्ण अपने पिता वसुदेव के घर में काल के रूप में निवास कर रहे थे। इस पर यह सूचित कर रहे थे कि उनकी इच्छा से उनके वंश के विनाश का समय निकट आ रहा था। तो भगवान ही काल है, सब कुछ है, बहुत सिंपल है। अर्थात जो भी भगवान को करना है, सृष्टि करना है तो सृष्टि करता है, पालन करना है तो पालन करता है, संहार करना है तो संहार करता है, अर्थात काल के रूप में रहते। जो कुछ भी है कृष्ण के, बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना कृष्ण के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आज हम कुछ भी खाते, देखिए कितनी बड़ी ये दिव्य ज्ञान है। नहीं तो हम लोग सोचते ये चीज अपने आप हो गया। सोचिए आज हम मैंगो खा रहे हैं, मैंगो सीजन में अलग अलग तरह के मैंगो क्वालिटी का अलग अलग टेस्ट है। ये टेस्ट किससे आता है? मैंगो में टेस्ट किससे आता है? चंद्रमा से आता है ना, चंद्रमा की रोशनी से। तो चंद्रमा कौन है? चंद्रमा में ये शक्ति कौन देता है? कृष्ण देता है। सूर्य जो में जो शक्ति है वो कौन देता है? कृष्ण है। अर्थात जो कुछ भी है उसका अल्टीमेट कारण कृष्ण ही है। इसलिए हमें सदैव कृष्ण को ही पूजना चाहिए, जड़ में ही जल देना चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कभी अलग से पत्तियों को जल दिया, टहनियों को जल दिया, कभी इस देवता की पूजा की है। टहनियां हजार हैं, पत्ते हजार हैं, लाखों हैं, लाखों देवता हैं, देवी देवता हैं। उनको जल देने से, उनकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। जड़ में जल देंगे, हम भी तुष्ट हो जाएंगे, सारे देवी देवता तुष्ट हो जाएंगे, सारा जीवन सारा ब्रह्मांड तुष्टि को तुष्टि मिल जाएगी। क्रीडंतान उपव्रज्य कुमारा यदुनंदना उपसंग्रिय प्रप्रक्षु अभिनीता विनीतवत देवेशयित्वा श्रीवेशे सांबम जाम्बवंतीम सुतम
ऐसा पृच्छति वे विप्रा अंतर्वतनी अशित इक्षण प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रबुद्ध अमोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किस किस किस्वित संजन हिष्यति। उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक, सबको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, जामवंती के पुत्र सांब। कौन सा सांब? 10वें कैंटो में पढ़ा था। उसने किससे ब्याह किया था? जिसको अपहरण, लक्ष्मणा, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, तो उससे ब्याह किया था। तब दुर्योधन ने उसको पकड़ के कैद कर लिया था, याद है ना सबको। उसके बाद में बलदेव जी आते हैं, उनको बुद्धि देते हैं। शाम को इस शाम को स्त्री वेश के रूप में ले आए थे। उन बालकों ने खेलते हुए वहां पर एकत्र महामुनि के पास पहुंचकर उनके चरण पकड़ लिए और बनावटी विनयशीलता से उद्दंडता पर उनसे पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, ये श्याम नेत्रों वाली गर्भणी स्त्री आप लोगों से कुछ पूछना चाहती है। वो अपने विषय में पूछने में अत्यधिक लज्जा रही है। वह शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है। वो पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत इच्छुक है। चूंकि आप सभी अच्युत दृष्टि वाले महामुनि हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि इसकी संतान बालिका होगी या बालक। भक्त श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने निम्नलिखित टीका के नारद इत्यादि मुनि ब्राह्मण थे और भगवत भक्त थे, अतः उनके प्रति यदुवंशी बालकों का उद्दंड विहार भगवान कृष्ण के मार्ग से विचलित का उद्योतक था। बोल। इसी तरह यद्यपि प्राकृतिक सहजिया अपने को कृष्ण का घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, किंतु ऐसे झूठे भक्तों को समाप्त करने के लिए परम दयालु भगवान का संकल्प पूर्णता उचित है। ऐसे दूत कभी भी कृष्ण की असली सेवा नहीं करते। यदु कुमारों का धोखा ऊपर से विनीत कहा गया, जिसका तात्पर्य है कि वे कुमार विनीत नहीं थे, इसलिए भगवान के परिवार द्वारा वैष्णव उपवास के जाने से भगवत के प्रति महान अपराध हुआ। तो ये अपराध हुआ, प्लीज सब लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर चीज है, बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान चीज बताना चाहते हैं कि भक्तों के चरणों में जो अपराध करता है, पहले भी तात्पर्य में लिखा है, भले ही वे मेरे परिवार के सदस्य क्यों ना हो, भगवान उसको नहीं छोड़ते। ये तो एक हम बच्चों के लिए बाहरी रूप से शिक्षा है, लेकिन अंतरंग कारण क्या है? भगवान ने उनकी बुद्धि फेर दी थी। नहीं तो जब भगवान के नित्य संगी है, जो सदैव भगवान के संग में रहते हैं, वो ऐसा कभी अपराध कर सकते हैं? नहीं। और दूसरा, नारद मुनि जानते हैं ये भगवान के संगी है, भगवान के परिवार के हैं, उनको अभिशाप दे सकते हैं? नहीं। ये दोनों भगवान की लीला है, योग माया ने ये लीला करवाया। ऐसी ही घटना श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के समय घटी, जब उनकी माता ने श्री अद्वैताचार्य का अपमान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महान वैष्णव के प्रति किए इस अपराध को स्वयं सुधारा और इस तरह महाप्रभु ने अपनी उदारता सिद्ध की। यदुवंश के विनाश की कृष्ण लीला भी उनके भक्तों के प्रति दया का प्रदर्शन थी है। तो ये तो सबको मालूम है ना। चैतन्य महाप्रभु, उनकी माँ ने क्या अपराध किया था, सबको मालूम है ना, कि इनके चलते मेरा बच्चा ने संन्यास लिया। बड़े भाई इनका जो था, उसने को संन्यास लिया बिकॉज ऑफ अद्वैताचार्य ने उसको किया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने अपनी माँ से क्षमा मंगवाया। इसलिए नहीं, अरे बोले देखिए कितनी बड़ी दिव्य बात है, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं कृष्ण लीला में, 9वें कैंटो में हमने पढ़ा है, भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं एकमात्र यही चीज है जिसके पाप का निवारण मैं नहीं कर सकता। क्या अगर वैष्णव के चरणों में कोई अपराध हम करते हैं, हम सोचेंगे कि भगवान से क्षमा मांग ले, कोई पूजा कर ले, कोई प्रायश्चित नहीं चलेगा। जिस भक्त के चरणों में अपराध किया उन्हीं से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। ये मोटे अक्षर में नोट करके रख दीजिए। इसलिए चेतन महाप्रभु ने अपनी माता को कहा तीर्थाचार्य से क्षमा मांगो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा बने। वैष्णव के चरणों में कितना जघन्य होता है, कितना हानिकारक होता है। यदु कुमारों ने ब्राह्मणों वैष्णव ऋषियों को इंद्र तृप्ति के भौतिक ज्ञान से मूर्खों की दर्पीन बांध कर ही जाम्बवती शाम को स्त्री का वेश धारण कराकर संत सभा का मजाक उड़ाना चाहता। भगवान कृष्ण ने यह पाठ पढ़ाना चाहा कि महान
भगवत भक्त के प्रति अपने संगी साम द्वारा किया गया ऐसा अपराध जगत के विनाश का कारण बनेगा, जो कि उनकी लीला का ही अंग होगा। हरि बोल। तो ये भगवान ने इतना सुंदर लीला रची। आधुनिक काल में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंदर का भी ऐसा ही दुर्व्यवहार दिखाई पड़ता है। वेद व्यक्ति अपने न्याय को स्त्री का वेश प्रदान करने की धोखाधड़ी चालू कर चुके हैं। यह कार्य कृष्ण के प्रति एक प्रकार का अपराध माना जाता है। माने उसी तरह के वो करके अनुकरण करके कृष्ण भक्ति को इस तरह सस्ता बनाने एवं उसका मजाक उड़ाने का ऐसा प्रयास वास्तव में असली वैष्णव के प्रति द्वेष से उत्पन्न है, क्योंकि ये वैष्णव वैदिक वाक्यों के विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं। इस पर रूप गोस्वामी ने कहा, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरादि विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। यदि कोई भगवान के प्रति अपनी अत्यधिक भक्ति दिखाना चाहता है, किंतु यदि उसकी भक्ति विधि श्रुति स्मृति पुराणों तथा नारद जैसे शास्त्रों के आदर नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसका तथाकथित भगवत प्रेम लोगों को आध्यात्मिक के शुभ मार्ग से हटाकर केवल समाज में विघ्न उत्पन्न करेगा। हरि बोल। ये माने जो सहजिया लोग होते हैं, भक्ति नहीं होती है उनमें, खाली दिखाते हैं, तो ये नहीं, तो ऐसे लोग के समाज में विघ्न उत्पन्न करेंगे। ये भक्ति रसा में सिंधु का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण लीला में आज के दिन दुनिया भर के सहजिया हैं। कृष्ण लीला में पुरुष द्वारा किसी स्त्री के बस निकाल लेने का मंत्र इस तथ्य की ओर संकेत करना था। ऐसे कर्म कृष्ण भक्तों को ठगने तथा उनका मजाक उड़ाने के समान है। सांब भगवान का निजी संगीत था, किंतु भावी संकट जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सड़े गले अनुयायियों द्वारा कलयुग में उत्पन्न होना था, उसका अग्रदूत बनकर सामने जीवों की सहायता करने के लिए उपदेशात्मक लीला पसंद की कि देखो कलयुग में ऐसा होने वाला है। भगवान अपने नित्य संगी सांब जो जामवती का पुत्र उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये देखो जो कलयुग अभी आने वाला है, क्योंकि ये सारी लीला कब हो रही है, द्वापर युग के अंत की लीला है। भगवान अभी अप्रकट होने वाले हैं। सब एक एक चीज को पूरा कोरिलेशन हम समझते जाएंगे कि अब भगवान अप्रकट होने वाले हैं, कलयुग शुरू होने वाला है, और उस समय भगवान ये एक इंडिकेशन देके जा रहे हैं कि कलयुग में कैसे सहजिया लोग होकर करके लोगों को ठगेंगे। इन बालकों ने मुनियों से कहा, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, हे नारद तथा अन्य महापुरुषों, क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि इस गर्भवती स्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री? शुद्ध वैष्णव को इस तरह संबोधित करके उन्होंने आधुनिक युग में सखी भेग की उस पता चलाने वाले वंचक संप्रदाय का पूर्वानुमान कर दिया, जिसमें पुरुषों को गोपियों की सखियों की तरह वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह अवैध कार्य भगवान के शुद्ध भक्तों का अपमान है। बस वही सहजिया जो सब करते हैं ना, अरे मेरे में तो राधा रानी आ गई है, मैं तो राधा रानी की भेष करके नाचता करता है, माने अनुकरण है। ये बहुत बड़ा वैष्णव के चरणों में अपराध है। अनेक छद्म योगी जो यह सोचते कि वे मोक्ष के मंच पर उच्च कोटि की भक्ति विचरण करते हैं, केवल उन व्यक्तियों को शुद्ध भक्त का पद प्रदान करने का प्रयास करते हैं जो मधुर रति आध्यात्मिक जगत में भगवान का मधुर प्रेम के दिव्य आस्वाद से पूर्णता। ठीक है, यद्यपि वे यह जानता है कि सामान्य जनता भगवान के मुक्त संगियों का अनुकरण करने के लिए अयोग्य है, अनुकरण करने के लिए अयोग्य है, किंतु वे सामान्य व्यक्तियों को अश्रुओं द्रवित हृदय तथा रोमांच जैसे आध्यात्मिक सिद्धि के अलंकार से सज्जित कर देते हैं। इस तरह वे सड़े गले योगी ऐसी विधि चला देते हैं जिससे संसार विद्यम होता है। एकदम ऐसा नाटक करेंगे, ऐसे आंखों में से आंसू निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, लोगों को भ्रमित, लोग बोले अरे यही तो सच में राधा रानी है, यही तो सब कुछ है। चूंकि श्री चैतन्य बाबू समझ चुके थे कि ऐसे छद्म योगियों का कुयोगियों के द्वारा उत्पन्न महान संकट का पूर्वानुमान कर पाना कलयुग में असंभव, इसलिए उन्होंने उनमें कामोत्तेजक वस्तुओं के प्रति अविवेकपूर्ण इच्छाओं की छूट लगा दी, जिससे सामान्य व्यक्ति ऐसे छद्म योगों को शुद्ध भक्ति के पथ से भटके हुए समझकर पहचान सके। हरि बोल। यदुवंश के बालकों द्वारा जिन्होंने सांब को स्त्री वेश में प्रस्तुत किया था, ब्राह्मण तथा वैष्णव का उपहास तथा उसके परिणाम स्वरूप यदुवंश का विनाश अंतिम रूप से सहजिया संप्रदाय की व्यर्थता को प्रकट कर देते हैं। श्री जी गोस्वामी ने पुष्टि किया कि यदुवंश के छोकरों द्वारा प्रदर्शित विनयशीलता का भाव स्वयं भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था थी। माने
विनयशीलता का भाव, माने जो कि इतने भगवान के वंशज है वो कैसे वैष्णव के चरणों में अपराध कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ा सकते हैं। ये सब भगवान की लीला है, भगवान ने व्यवस्था की थी। दूसरे शब्दों में यदुवंश के सदस्य अंततोगत्वा भगवान कृष्ण के संगी हैं, और भगवान की उपदेशात्मक लीला में सहायक बनने के लिए ही उन्होंने अनैतिक प्रतीत होने वाले ढंग से आचरण किया। इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे, इसलिए किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। ये प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, हाँ प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, प्रभु जी, ये जो लिखा है ना, ये जो थर्ड जो ऊपर वाला है, ये कि उत्पन्न महान संकट का प्रभु अनुमान कर पाना कलयुग में असंभव है, इसीलिए उन्होंने इसमें कामोत्तेजक वस्तुओं के प्रति अविवेक पूर्ण इच्छाओं की छूट लगा दी। हाँ प्रभु, प्रभु जी, थोड़ा ये समझ में नहीं आया, ये क्या मतलब इसका मीनिंग हुआ है, तो ये थोड़े से। थोड़ा सा ये लिखा हुआ है इसके अंदर, कृष्ण के जो संज्ञा भगवान को उपदेश लीला में सारी, ये जो कुछ भी है, जितने भी यहाँ बोलना चाहते हैं कि उन्होंने उनमें कामोदक वस्तुओं के प्रति अविवेकपूर्ण इच्छाओं की छूट लगा दी, मैंने उसको टच कर दिया, जिससे समाज में ऐसे छद्म युग को शुद्ध भक्ति के पट से भटके हुए समझकर पहचान सके। तो इसको मैंने बोलना चाहते हैं कि प्रभु यहाँ पर चेतन महाप्रभु ये इनडायरेक्टली यहाँ पर बताना चाहते हैं कि चेतन की यही इस तरह की ये सारी चीजें जो अनुकरण वाली जो चीजें होती है ना इस जी, भौतिक जगत में हो गई, इससे आप लोग अलर्ट रहना, इसको यही समझ लीजिए। ओके प्रभु, ठीक है बस प्रभु जी, इतना ही प्रभु, प्लीज, हाँ ठीक इतना है ही। प्रभु जी। हाँ, और ये लास्ट वाला लाइन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? कभी भी कोई कट से बोलेगा अरे कृष्ण के संगी होकर के, कृष्ण के संबंधी होकर के जब इसका गलत काम कर सकते तो हम कौन सी खेत की मूली है, ऐसा बोलेंगे तो भगवान कितना, प्रभुपाद जी ने कह दिया अरे मूर्खों, ये क्लियर लिखा है कि यदुवंश के सद अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण के संगी हैं, नंबर वन। और भगवान की उपदेशात्मक लीला में उपदेश देने के लिए, लीला में सहायक बनने के लिए ही उन्होंने अनैतिक प्रतीत होने वाले ढंग से आचरण किया। अभी कभी भी आपको कोई हिरण्यकशिपु को बोलेगा अरे इतना नीच ये है, जब तत्व को समझेंगे तो समझाएंगे अरे भाई ये जय है, हिरण्याक्ष कौन है, ये विजय है, जय विजय, जो भगवान के विष्णु लोक के वो द्वारपाल है। भगवान ने लीला करने के लिए, वीर रस का आनंद देने के लिए भगवान ने उन्हें ये चीज, उनको असुर बनाया। असुर का रूप क्यों दिला, और इन्होंने चार कुमारों के चरणों में अपराध किया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अरे उन्होंने अभिशाप दिया, तो मेरे भक्त ने अभिशाप दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, भाई तुम लोग को जाओ नीचे भौतिक जगत में जाके असुर बनना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हुआ बाहरी कारण। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त को चतुष कुमार कैसे अभिशाप दे सकते हैं, सोचिए। ये भगवान ने चतुष कुमारों की बुद्धि को फेरा और जय विजय को अभिशाप दिलवाया, और जय विजय को भगवान आगे बोलते अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि चतुष कुमारों का क्षमा मांगते उनसे, अरे मुझसे, मेरे भक्तों से गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो वहां भी एक शिक्षा देते हैं कि अगर आपके जूनियर से गलती हो जाती है तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे जूनियर ने गलती की, हमेशा ये बोलनी चाहिए ये हमसे गलती हो गई है, इसको माफ कर दीजिए। एक एक चीज में तत्व है, एक एक चीज में लीला है। तो जब हम आचार्यों की टिप्पणी समझेंगे ना तब समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग और बोल रहे हैं कि ये भगवान की लीला से चलते हुआ है। ऐसा नहीं कि वो लोग जो थे उनकी, वो लोग की भी चेतना कलुषित हो गई थी, कभी ऐसा नहीं बोलना प्लीज। एवं प्रलब्धा मुनय तान उच्चु कुपिता जनयिष्यति वो मंदा मूशलम कुल नाशनम। ये राजा धोखे से इस तरह उपहास का पात्र बनाए गए मुनि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने बालकों से कहा मूर्खो, वह तुम्हारे लिए लोहों का एक मुसल जनेगी जो तुम्हारे समस्त कुल का विनाश करेगा। याद रखना ये चीज, ये किन्होंने अभिशाप दिया है। एक से एक हम लोगों ने नाम पढ़ लिए यहाँ पर, वहां पर कौन कौन सब लोग उपस्थित थे हैं, एक से एक सब भगवान के परम भक्त उपस्थित थे। ये राजा विनाश करेगा। बद्ध जीव में चार दोष पाए जाते हैं, सबको मालूम है। ये है भ्रम, गलती करने की प्रवृत्ति, प्रमाद, माया, करना टावर, अपूर्ण इंद्रिया, और विपरीतता, धोखा देने की प्रवृत्ति। चार है भगवान बनाया। जीव गलती करता है, धोखा देता है,
भ्रमित होता है, और चौथा उसकी अपूर्ण इंद्रियां होती है। किंतु शुद्ध भगवत भक्तों में ये दोष नहीं पाए जाते। वे सब शुद्ध भक्त है, उनमें ये दोष नहीं थे, इस दोष के चलते उन्होंने ये गलत काम नहीं किया। फिर भी भगवान कृष्ण ने अपने ही परिवार यदुवंश के बालकों में मनुष्य की घातक निम्न लालसा को प्रकट होने की व्यवस्था की, कि भविष्य में इस तरह के लोग होंगे, इस तरह का निम्न घटने घटिया कार्य होंगे। इसलिए यादव बालकों ने छद्म भक्ति संप्रदाय वालों के कार्यकलापों का अनुकरण किया, नकल किया उन्होंने, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए अब बोलना ये है, इतना हमने चर्चा की है, कि जब भी कोई भी आए ये आपको बोले ना, आज मेरे मन में तो राधा रानी आ गई थी, भक्ति करता नहीं है, एक माला फेरता नहीं है, और राधा रानी उसके अंदर में आ गई, इस तरह के लोगों से बचना है। विश्वास नहीं करना 100 बात की एक बात। अपने तिरोधान के पूर्व श्री कृष्ण ने चाहा कि मुनिगण यदुवंश के बालकों पर क्रुद्ध हो। कृष्ण ने चाहा कि ये युवक के बालकों पर क्रुद्ध हो। कौन? ये सब मुनिगण, जिससे उन्हें यह शिक्षा मिल जाए कि वैष्णव को मूर्ख अज्ञानी संसारी नहीं समझा जा सकता, और इससे उनके परिवार वालों का मिथ्या अहंकार कम हो सके। कभी कभी दिग्भ्रमित लोग छद्म भक्तों की भूमिका अदा करके शुद्ध भक्ति की वास्तविक विधि उसका प्रचार कर शुद्ध भक्त को कलंकित करते हैं। नेचुरली होगा, जो तिलकधारी है, गलत है, अंदर से तो 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं और दिखाते, तो सब जो असली जो भक्त है उनकी बदनामी होती है ना। वो लोग तो सोचेंगे ऐसे ही है। इसी प्रकार इस कभी कभी ये थोड़ा चर्चा करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, इस्कॉन में इस तरह के भक्त जानबूझ के भी आ जाते हैं इस्कॉन को बदनाम करने के लिए, और वो आकर के ऐसा आचरण करते हैं और लोग देखते हैं, अरे ये इस्कॉन का भक्त ऐसा करता है, तो फिर हम लोग गलती करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अलर्ट रहना, नंबर 1। नंबर 2, इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है, उसके अंदर में कोई ना कोई इस तरह का दगाबाज, सहजिया, या कोई भी कुछ भी कह लीजिए, हो सकता है। तो उसके चलते ऐसा नहीं कि इस्कॉन गलत होगी, इस्कॉन उसके अगेंस्ट में एक्शन लेता है। इसलिए प्लीज जो भक्त हैं उनमें इतनी तो ये क्या बोलते हैं योग्यता होनी चाहिए कि जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो इस तरह का नास्तिकवादी है, उनको समझा सके। ये चीज बहुत जरूरी है। कलंकित करते ऐसे मुख से छद्म भक्त सोचते हैं कि भगवान के संदेश के वास्तविक प्रचार की उनका द्वेष या घृणा ही भक्ति, किंतु वास्तव में यह उनके लिए तथा उनके अभागे अनुयायियों के लिए मुसीबत का कारण बनती है, नरक में जाएंगे। शुद्ध भक्ति के प्रचारक छद्म भक्तों के कुचित प्रयासों का पर्दाफाश कर देते हैं। अगर आज हमारी में भक्ति में शक्ति है, तो ऐसे छद्म भक्तों के खूब कथित प्रयासों का हम पर्दाफाश कर देते हैं। इसी तरह नारद इत्यादि मुनियों ने, जो कि उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, यदुवंश के बालक को मोहग्रस्त मूर्ख कहकर संबोधित किया, और उन्हें बतलाया कि इस छद्म गर्भ के भीतर या साधु के छद के बीच के भीतर में एक भूषण जन्म लेगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। नारद जी की जो भी सहजियां हैं, जो इस तरह का गलत काम करते हैं, तो ये बोलना चाहते हैं कि उनका विनाश निश्चित है। विशेषकर भारत में और अब तो पाश्चात्य देशों में भी दूषित इंद्रिय भोक्ताओं का एक वर्ग है, जो अपने को गौरी वैष्णव भी कहते हैं। वो प्रेम भक्ति की सर्वोच्च दशा प्रदर्शित करने का स्वांग भरते हैं। वे घोषित करते हैं कि वे भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त है, और वृंदावन में प्रदर्शित माधुर्य लीला के अंतरंग कार्यों से उनका सरोकार है। कभी कभी वे गोपियों का वेश भी बनाते हैं, वो आदर्श नियम का पालन किए बिना कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने का झूठा प्रदर्शन करते हैं। प्रेम भक्ति के नाम पर वे कभी कभी शुद्ध कृष्ण भक्तों के विरुद्ध घोर अपराध करते हैं। सांब के तथाकथित गर्भ से लोहे के मूसल के जन्म की इस घटना से स्वयं भगवान ने ऐसी छद्म भक्ति के घातक प्रभावों की शिक्षा दी है। स्वयं भगवान ने ये बताया है कि इस तरह का लोग होंगे भविष्य में, कलयुग के अंदर में होंगे। चेतन महाप्रभु जी ने भी इसी बात को बताया। इसे हमें अलर्ट रहना है। तत्श्रुत्वा अति संत्रस्ता विमुच्य सहसो उदरम सांबस्य ददृशु तस्मिन् मूषलम खलु अयमयम। मुनियों का साप सुनकर भयभीत बालकों ने झटपट सांब का पेट
नंगा किया और सबको उन्होंने देखा कि उसके भीतर एक लोहे का मुसल था। नारद इत्यादि वेष्टों के शब्दों को सुनकर यदुपालकों ने शाम के पेट के ऊपर खड़े हुए वस्त्र को हटा दिया। इस तरह धोखा देखकर वैष्णव के प्रति उन्होंने जो अपराध किया था उसका फल उन्हें मिल गया। वह उनके वंश को विनष्ट करने वाला सचमुच का मुसल था। यह उदाहरण दिखलाता है कि दूसरे समाज में छद्म का मुसल भक्तों के समाज में पाई जाने शांति कभी नहीं ला सकता। हरि बोल। इसके विपरीत छद्म समस्त भक्ति विहीन कार्यों इन छद्म भक्तों के मन माने सिद्धांतों को ध्वस्त करता है। यदुकुल के बालक अपनी उच्च स्थिति को उलटने के विषय में सतर्क थे और यह सोच रहे थे कि जब तक वे अपनी चाल को छुपा रखेंगे तब तक अन्य लोग ऐसी शिष्ट धोखावाड़ी को पहचान नहीं पाए। इतने पर भी वे भगवान के भक्तों के विरुद्ध अपने घोर अपराध के फलों से अपने वंश को बचा सकने में असमर्थ थे, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो भी हम जो गलत काम करेंगे, जो भी करेंगे, हम सोचेंगे कि कभी भी नहीं बच पाएंगे। देखेंगे कितना प्रयास करते हैं। उग्रसेन बोलते हैं इसको तुम पाउडर बना दो, कुछ नहीं होगा, गंगा जी में बात हो। लेकिन नहीं, जो भगवान की लीला देखेंगे कि वो कैसे चूरा झाड़, बड़ी बड़ी वो झाड़ बन जाती है और उसी को लेकर के एक दूसरे को घोपते हैं और सारा विनाश हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। हम लोग के लिए भी थोड़ा सा हम लोग के लिए मत कर दीजिएगा ये कभी भी। हम लोग भक्त ऐसा नहीं करते, हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग नाटक नहीं करते। दोनों में बहुत फर्क होता है। हमसे हम भक्ति करें, हमसे कुछ गलतियां हो जाती और उस गलतियों के लिए हमको अपने में घृणा आती है, पश्चाताप होता है, बहुत अच्छी बात है और भगवान बहुत खुश होते हैं उससे। और कभी भी नर्वस मत होइएगा। लेकिन भक्त बनने का नाटक कर करके अंदर से उसका फायदा उठाना वो जघन्य अपराध है। ये जो सहजिया लोग होते हैं तो इनसे दूर दूर हमें रहना है। तो इसलिए भगवान हर जगह हमको एक चेतना देते हैं, सबको रहना। तो दोनों में बहुत अंतर है। कई कई बार ये प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है ना, इतने पावरफुल है ना हम लोगों के लिए कि कितना हिम्मत देते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, हम कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, हमसे गलतियां नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि भक्त से गलती नहीं होगी। हम अभी शुद्ध भक्त नहीं बने हैं और हमसे गलतियां क्यों होगी? वो सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है। कोई भी बोलेगा अरे अभी भी हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं भाई, हम कोई 3 गुणों से मुक्त नहीं हो गए हैं। 3 गुणों से बंधे हुए हैं लेकिन भगवान की भक्ति का सहारा लिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं है, जो भगवान की भक्ति का सहारा लिए हैं, ये जब भक्ति की शक्ति बढ़ती चली जाएगी तो ऑटोमेटिक 3 गुणों का जो प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, फिर गलतियां नहीं होगी। लेकिन जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनते तो गलतियां तो होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? सहारा लेके चलना पड़ेगा। अगर सोचेंगे बिना सहारा लिए हम भक्त बन गए, उल्टे मुंह गिरेंगे। तो सहारा किसका लेना है? गुरुओं का, आचार्यों का, शुद्ध भक्तों का संग। उस लाठी को पकड़ के यदि चलेंगे ना तो थोड़ा झटका जरूर गिरेगा लेकिन गिरेंगे नहीं। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी देखिए एक के श्लोक में कितना समय दे रहे हैं, कितना बड़ा तात्पर्य इसलिए दे रहे हैं जैसे कि कोई भ्रमित ना हो सके, कोई धोखा नहीं दे सके। समझे कि नहीं? और सदैव हिम्मत देते रहे। इसलिए प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता। यहाँ ये बोल रहे हैं कि पाश्चात्य देश तो भारत में भी इंद्रिय भोग के कर्ताओं का एक वर्ग है जो अपने को गौड़ीय वैष्णव, तभी मतलब ऐसे लोग भी हैं जो माता गौड़ीय वैष्णव बोल रहे हैं और वो मतलब गलत कार्य कर रहे हैं। माता जी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले 2 श्लोक के अंदर में, नित्यानंद ग्रुप वाले भी जो अपने को वो अनुयायी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना। तो बहुत है माता जी, एक नहीं बहुत। मैं आपको बता दूं, ये मायावादी, ये पाखंडवादी फैले हुए हैं। और ये क्यों फैले हुए हैं सबको मालूम है ना? एकदम लॉजिक है। जितना कलयुग में लोगों के कष्ट बढ़ते चले जाएंगे और इन पाखंडियों लोग को मालूम है कि जितने भी जो कष्ट में है वो अपनी मति खो देते थे। नहीं, आज मायावादी तो अलग हो गए ना प्रभु जी, और यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव कहते हाँ, हैं तो वही वो वही तो वही अपने वही वाले हो गए। आइए
माता 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 जी, इनको सबको एक ही क्या माने, थ्योरी के हिसाब से तो एक है, देखिए तत्व के हिसाब से दोनों एक है। तत्व के हिसाब से क्या है कि मायावादी भी भगवान को नहीं मानता है, भगवान के साकार को नहीं मानता है। और ये जो भगवान का अनादर करते हैं, तो वो क्या भगवान को मानते हैं क्या दिल से? नहीं नहीं। अब बिजनेस करने के लिए है, वो भगवान को नहीं मानते हैं। तत्व की दृष्टि से आपको समझना, दोनों ही तो हानिकारक होते हैं। और अभी इतने लोग अच्छा, और एक चीज आपको बता दूं, कोई बुरा नहीं मानेगा, यहाँ पर जो लोग भी सुन रहे हैं पुराने भक्त, जितने भी वक्ता पैसा लेकर के जो कथा करते हैं, उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? चलिए बोलिए। बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, तो पैसा हाँ लेके जो करते हैं वो बिजनेस हो गया। हाँ, वो भी हमारे लिए क्या है, विष के समान इसका सुनना, जैसे इसके बोलते हैं आप समान है। लोग। आप इसको किसी रूप में कर लीजिए, किसी रूप में तत्व को समझेंगे, तत्व एक ही है। हरि नाम पवित्र है, भगवान का नाम गुण रूप लीलाओं पवित्र है। उनका श्रवण कीर्तन करने से सारी कलुषित चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। लेकिन इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में जाने के लिए भगवान ने, चेतन महाप्रभु ने बार बार एक ही चीज कह दिया है, गुरु बनाना जरूरी है, भक्तों का संग होना जरूरी है। चेतन महाप्रभु ने कभी भी अकेला प्रचार नहीं किया। आप देखिए, सबको लेकर, क्यों कलयुग है, आपको शुद्ध भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, प्रामाणिक शास्त्रों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं हिला सकता। अभी जैसे हम लोग अभी आज इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो इतने हम लोग जो यहाँ भक्त है, मेरी समय सब में बहुत परिवर्तन तो आया है ना। पहले हर किसी की हम कथा सुन लेते थे ना, और अब कितनी बढ़िया, भगवान को तो नाम बोल रहे, मैं क्या हर्ज है? अरे भगवान का नाम बोल रहे नहीं है, वो जहर पी रहे हैं, ये शास्त्र लिख रहा है। बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इससे नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज क्या है, अब भक्तों का संग नहीं करना। ये दो चीज बहुत डेंजरस चीज है। अब भक्तों का संग करना बहुत और प्रोफेशनल के मुंह से सुनना। अब भक्तों का संग का मतलब समझ गए ना? और दूसरी मैंने बोला, ये जो प्रेजल्ट की बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, अवैध बातें करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं, आपको उकसाते हैं, आपकी इंद्रियों को उकसाते हैं, ये सब बहुत डेंजरस है। तो ये सब चीजें से हम बचेंगे। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी है, बताइए इससे बढ़िया कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? प्रभुपाद जी ने शास्त्र दे दिए इतने सुंदर, इतने सुंदर मंदिर दे दिए, इतने सारे आचार्य डिवोटीज दे दिए। क्या चीज की कमी रखी है प्रभुपाद जी ने? सोचिए, खाली हमको उसका लाभ उठाना है, तो हमारा जीवन सार्थक है। क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम है ना कलयुग है, तो कलयुग के लिए जो व्यवस्था प्रभुपाद जी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है ना? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, सबसे बढ़िया तो भक्तों का साथ दे दिया प्रभु जी। हर रविवार को तो यस हम लोग इतना कर रहे हैं, हम लोग को क्यों सुनना कुछ और। यस माता जी, आज हर संडे भक्ति बीज क्लास होती है, हाँ। ठीक है। ज्ञान कम, भगवान याद रखें, हम भक्ति बीज क्लास करते हैं, सब लोग याद रखेंगे। हम कोई ज्ञान के लिए नहीं कर रहे हैं, प्लीज भक्तों का प्लीज। संग मिल रहा है प्रभु जी, सबसे बढ़िया हाँ, बात। हरिनाम कीर्तन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है। कभी भी ये सोच के कभी भी नहीं करना है कि हमको ज्ञान, ज्ञान हमारा कम बेसी हो सकता है। आज हम ये जो कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या? भक्तों के संग मिलकर कुछ चर्चा करना, कुछ समझना। ज्ञानी बनने की इच्छा नहीं है, नहीं तो ज्ञानी आपको एक से एक मिल जाएंगे, एक से तो एक ज्ञानी क्यों ज्ञानी। बनना है प्रभु जी? हमको ज्ञानी बनना ही क्यों है हमें? तो ज्ञानी बनने नहीं बनना, हमें भगवान का भक्त, हमें भक्ति करनी है। और भक्ति करने से क्या होता है? विनम्रता आती है, सरलता आती है, दासत्व भाव आता है, सबसे बड़ी बात। दायित्वता निकलती है। ये बहुत देखे, आप देखेंगे आप में बहुत परिवर्तन आएगा। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज है, और धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। ध्यान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ सादा हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, श्री संगीता राधा देवी दासी। हम बोल रहे थे प्रभु जी, कल कोई माता जी लोग नहीं रहेगी, कल क्लास करेंगे। वो हमारे अच्युत अजय दास प्रभु बताएंगे। तो यहाँ तो मैक्सिमम माता जी हैं, तो फिर क्लास करके क्या करेंगे? करीब तो जैसे मतलब अटेंडेंस तो नहीं रहेगा।
हाँ मैक्सिमम जा रही है, कोई नहीं एक तो एक नहीं दो करना माता सही जी। अच्छा है प्रभु, मेरी ये ओपिनियन। प्रभु आप क्या बोलते हैं? नहीं, ठीक है, कल का क्लास हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, कल का टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो ठीक। चर्चा, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, प्लीज कैंटो 11 में पूरा इतना, ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये तो कुछ भी नहीं है। 5 अध्याय, ये दूसरे अध्याय से जब नव योगेंद्र जो निम्मी महाराज को शिक्षा देंगे, तब आप देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन इतने है ना। प्लीज हम लोग चेष्टा करेंगे ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस, हम लोग सीखेंगे एक दूसरे से, बहुत आएगा। उसके बाद में आपको प्रीचिंग में इतना हेल्प होगा, और हमारी ये जो भक्ति में बहुत ज्यादा फर्क आएगा, चेंजेज आएगा, क्योंकि ये कंक्लूजन है। और भगवान कृष्ण किसको ज्ञान दे रहे हैं? उद्धव को दे रहे हैं, उद्धव को। और उद्धव कहता है कि मैंने जो, कृष्ण ने जाते समय, जाने के पहले मुझे जो ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया, अर्जुन को भी नहीं दिया वो ज्ञान, जो ज्ञान मुझे दिया है। तो हम लोग चेष्टा करेंगे सब लोग मिलकर। तो ठीक है, कल नहीं करने सच्चा है, क्योंकि चाहते हैं कि सब भक्त लोग सब चीज सुने। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक माता है, जी, हम हरे भगवान से कृष्णा। हम लोग अच्छे से भक्ति कर सकें। हरि बोल, हरि बोल। अजय प्रभु की जय। कितनी सुंदर बात की है कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम लोग अच्छे से भक्ति हो। थैंक यू सो मच प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी हरे आप लोग कृष्णा प्रार्थना राधे करिए कि कृष्णा। हम लोग सब अच्छे से दर्शन करके आए। मैं सिर्फ माता जी जा रही है। हरि बोल, हरि बोल। चलिए, सब एक हम दूसरे के, लोग सब एक दूसरे के लिए करेंगे, यही है हम लोग भक्ति। सोचे 20-25 माता जी होंगी, 20-25 माता जी को लेके जाना है। ये 65 हो गई माता जी। हरि बोल, हरि बोल। तो इस बार बहुत कर रहे हैं अभी, कभी बड़ी भाग्यशाली हम लोग का नहीं हो रहा है, कभी माता जी लोग पानी हाटी जा रही हैं, मायापुर जा रही है, बहुत अच्छा है। पुरुषोत्तम मास में बहुत अच्छा काम कर रहे रोटी का भी कंप्लेन आया था यार। हैं। हरि गंगा स्नान में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रियली। ये भक्ति का प्रभाव है। थैंक यू सो मच। इसी तरह करते हैं। संगीता माता जी की कृपा से हम लोग कर ले रहे हैं प्रभु जी। संगीता माता जी हम लोग को करवा दे रही है, बोल के हम लोग का हो जा रहा यस, है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, नहीं। यस, अकेले हम कुछ नहीं करते, इंदु माता जी और हाँ हम अकेले। दोनों ही करते हैं। हाँ ये संगीता हरे माता कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हाँ, जी। सब हाँ, नंदिनी माता जी बोलिए। बोले थे कि है ना, अच्छा माता जी लोग सब मायापुर जा रही है। हमारा तो ये भी था कि हम भी कभी व्रत करें, क्योंकि मेरा कभी मायापुर दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन हम सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे कि सबको बहुत अच्छे से दर्शन करके आए। हरि बोल। और हम भी आपसे प्रार्थना, आप चिंता मत कीजिए माता जी, आपको हम लोग लेके चलेंगे मायापुर। वो हाँ, तो जाएंगे ही जाएंगे, आप लोग को चुने ही तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, आप एकदम चिंता, हमको बहुत अच्छा लगेगा, और आप बहुत सिंसियर डेडिकेटेड डिवोटी है। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, हम सिंसियर नहीं है, आप लोग के बस कृपा से बस है, भगवान का कृपा है, लॉर्ड कृष्णा का, जरूर। भैया का है, हमारे भैया है, उनका कृपा है जो हम पे, जो हमें ज्वाइन करवा दिया। हम तो हरि आप लोग के बोल। प्रभु बिल्कुल जी आपने बिल्कुल आपने आभारी रहेंगे जिंदगी भर। नहीं, हरि बिल्कुल, इसमें बोल। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने बहुत सही बात कहा है, रियली, बहुत रियली। हम लोग भी यार ऑल्सो धन्यवाद देते हैं अच्युत दासपुर की, इस तरह भक्तों को जोड़ रहे हैं, सिक्स डेडिकेटेड, इसकी बहुत दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सब। हरे कृष्णा। ये विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे सभी को कृष्ण। प्रणाम। परसों सुबह 7 बजे।